अच्छा, ठीक है राजू, अभी आप बताइए। हाँ हाँ, कई लोग मतलब समाधि का जो एक्सपेंस है मैं जानना चाहता था। मतलब कई लोग कहते हैं कि मतलब ये कैसा मतलब ये एक्सपेंस है। मतलब मुझे तो मतलब एक आप एम्प्टी वेसल्स बन जाते हैं जहाँ पर सारे मतलब सारे ज्ञान, सारे रूप नाम सब आप बतल सकते हैं। और एक बात है कि ओशो का जब मैंने एक्सपेंस सुना था तो ओशो कहते बुद्ध नास्तिक थे। ओशो भी कहते हैं कहाँ बुद्ध नास्तिक थे, बुद्ध आस्तिक थे। मतलब जिसको शब्द में नहीं बताया जा सकता वो शब्द के बताते थे, इसलिए बुद्ध मतलब चुप रहे थे। मतलब शब्द के उस पार चले गए थे। वो सब बताते हैं मतलब ये कैसा एक एक्सपीरियंस है जहाँ पर मतलब सब कुछ खो जाता है लेकिन खोने के बाद सब कुछ रहता है। जब आपने आपका अनुभव था तो ये कैसा मतलब कैसा चीज है ये मतलब। ठीक है, हम समझते हैं। पहली बात, मैं कई बार ये बातें पहले भी बता चुका हूँ कि बुद्ध की नास्तिकता पे, बुद्ध महावीर वो नास्तिक थे, मतलब ईश्वरवादी नहीं थे। लेकिन बुद्ध हमेशा क्या कहते थे, वो सत्य को जानो, मैं सत्य को जाना हूँ। तो और बाकी धर्मों के तो लोग भी बोलते हैं ना, ट्रूथ को जानो, सत्य को जानो। और हमारे भारत में एक तो गाना भी, आध्यात्मिक गाना बहुत प्रसिद्ध है, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य ही शिव है और शिव ही सबसे सुंदर है। तो सत्य ही शिव है, तो बुद्ध भी कह रहे हैं सत्य को जानो। तो ये सत्य है क्या सर? ये तो सत्य, वहाँ तक देखो, सत्य पहले भी मुझसे पूछा था। सत्य वह है जो अनादि है, शाश्वत है, हमेशा से है, हर जगह है, सर्वव्याप्त है, सर्वत्र है। ये सृष्टि जब रहता है तब भी वो रहता है, सृष्टि ना भी रहता है तो भी ये रहता है। भूत वर्तमान भविष्य हर काल में वो सत्य है। और उसी को हम आत्मा कहते हैं, परमात्मा भी कहते हैं। उसको जो जान लेता है, उसको जानने के लिए वो जो है उसमें विलीन हो जाना पड़ता है, वो वही स्वयं बन जाना पड़ता है। सर ज्ञान से इसको मतलब जो जिदु कृष्णमूर्ति बोलते हैं। हाँ, ज्ञान मार्ग से जाना जा सकता है, लेकिन ज्ञान मार्ग से आपको जितने गुरुओं के प्रवचन, गुरुओं की सहायता, प्रमाणिक गुरु के पास जाना, बैठना, उनको सुनना। कृष्ण तो सीधा बोलते हैं, प्रमाणिक गुरु के पास में जाओ, बैठो, रहो, सुनो, तुम्हें कोई शास्त्र की अध्ययन करने की भी जरूरत नहीं है। तो ज्ञान मार्ग में गुरुओं को सुनना, दार्शनिक शास्त्रों को अध्ययन करना, समझना, इसको समझते 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 जाते 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 एक क्षण वो आता है जो कि वो बिंदु पे पहुंच जाता है वो। और एक क्षण बिंदु पे पहुंचते पहुंचते वो भी, उसका भी जो मन का मृत्यु हो जाता है। वो ज्ञान का अध्ययन करते 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 कभी तो बैठता है, लेकिन अंतिम क्षण में तो किसी भी मार्ग से जाओ वो ध्यान ही लगता है। ज्ञान से समझते समझते, अब ज्ञान को समझना चाहिए, ऐसा है वैसा है, तो पहली बात यहाँ पे हम ध्यान भी दे रहे हैं। और अंतिम में वो ज्ञान मार्ग से जाते 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 अंतिम क्षण की जो घटना घटेगा, उस वक्त उसका थोड़ा देर के लिए तो आंख बंद हो जाएगा, या आंख खुले भी वो उसी समाधि में एंटर कर जाएगा, या आंखें खोल के ही समाधि में एंटर कर जाएगा, उस स्थिति को एंटर कर जाएगा, उस स्थिति को पालेगा। और इस शरीर में रहते हुए जब हम समाधि में जब आप उतरोगे तो समाधि में होता क्या है? सबसे पहली बात, समाधि में कुछ नहीं होता है। अगर कोई बोल रहा है समाधि में कुछ होता है तो वो समाधि में गया ही नहीं है। कुछ होता ही नहीं है समाधि में। समाधि में मुझे कुछ दिखाई दे रहा है, समाधि में कुछ अनुभव हो रहा है, कुछ होता नहीं। वो तो कहा जाता है कि कुछ अनुभव। समाधि वह स्थिति है जो कुछ ना होने की स्थिति है। जहाँ तक कुछ हो रहा है, कुछ दिखाई दे रहा है, कुछ सुनाई दे रहा है, कानों को जरा कुछ सुनाई दे रहा है, कुछ दिखाई दे रहा है, कुछ शरीर में कुछ हो रहा है, गनगना रहा है, झंझना रहा है, कोई समाधि नहीं है। सब ये समाधि नहीं है। अभी तक कुछ होने का बोध हो रहा है ना, ये तो कुछ हो रहा है, इसकी बोध है। ये तो मन की क्रिया ही अभी चल रहा है, शरीर की क्रिया ही चल रहा है। समाधि ये भी नहीं है कि आपको कोई देवी देवता सामने आ गई, ये भी समाधि नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं इसको सिद्धि, इस देवी के सिद्धि मिल गया, इस देवता के सिद्धि मिल गया, उनकी कोई मनोकामना पूरा हो गया या होगा। वो ना जाने, जो बोलते हैं, जो पूजा करते हैं, उन लोग ही जानेंगे। ठीक है, मेरे मार्ग में ऐसा है कि कोई देवी देवता भी आए, अगर आ भी गए तो मैं तो कहता भी नहीं हूँ कि वो आएंगे,
या आ भी गए, मानसिक रूप में आ गए। देवी देवता का दर्शन तो मानसिक रूप में ही होता है, समाधि में नहीं होता है। तो क्यों देवी देवता के चक्कर में पड़ोगे आप? उस एक परमेश्वर को जानना है जो सबका मालिक है, उससे ऊपर कोई है ही नहीं, क्योंकि उसका कोई लेवल ही नहीं है। जिसका कोई लेवल नहीं होता है उसको मापा नहीं जा सकता है। जिसका कोई लेवल होता है उसी को तो माप सकते हो, उसको मेजर कर सकते हो। जिसकी कोई लेवल ही नहीं है उसको कैसे मापोगे आप? वो एक परमेश्वर। तो समाधि में बस आप जब उतरते हो समाधि में, तो मन के पार जब चले जाते हो, उस वक्त समाधि में क्या हो रहा है इसका कोई भान नहीं होता है। बात समझ लेना है बहुत ध्यान से। समाधि से वापस आने के बाद पता चलता है कि समाधि था। वापस आने के बाद, जैसे नींद में सोए थे आप, तो गहरा नींद में, प्रगाढ़ नींद में आप जब हो, तो आपको पता चल रहा है क्या कि मैं सो रहा हूँ? पता चल रहा है, इसका मतलब आप जागे हुए हो। पता चल रहा है, इसका मतलब जागे हुए हो। स्वप्न भी देख रहे हो नींद में, इसका मतलब है आप नींद में नहीं हो, आप स्वप्न की स्थिति में हो। गहरा जब नींद में हो तो नींद से जागने के बाद आपको पता चलता है कि मैं नींद में था। लेकिन नींद में जब था क्या हो रहा है वो किसी को पता नहीं चलता है, किसी को भी नहीं पता चलता कि क्या हो रहा है। तो जब हम नींद में होते हैं तो पूरे के पूरे जगत के साथ, ब्रह्मांड के साथ पूरे हम एक हो जाते हैं। हमारी जो चेतना है वो तुरीय अवस्था में जाकर हम एक हो जाते हैं जगत के साथ। लेकिन यहाँ होश में गए थे हम, होश में ध्यान करते करते समाधि लग गई, और समाधि में गए तो पूरे जगत के साथ, इसी को कहा जाता है एकात्मा। आत्मा मतलब आप जो भी देख रहे हो, नहीं देख रहे हो, सब आत्मा ही है। देखा जाए तो वो जो परमेश्वर की स्थिति ही है, उनके साथ अब एकात्म हो गए थे, मतलब एक हो गए थे आप। अब एक हो गए थे तो कैसे ही एक्सपीरियंस की बात आ गई समाधि में? एक्सपीरियंस मतलब आपसे कोई और कुछ एक दूसरा है तब तो एक्सपीरियंस करेगा। जो एक है वो किसको एक्सपीरियंस करेगा? एक्सपीरियंस मतलब आपको कुछ और है, उसको एक्सपीरियंस करोगे। तो समाधि में एक्सपीरियंस करना, अगर कोई बोल रहा है कि मेरा ऐसा एक्सपीरियंस किया, मैंने ये देखा वो देखा, नहीं, उसको वहम हुआ है। ऐसे लोगों को मेरे पास लाना चाहिए जो 10 साल 15 साल से ध्यान वान किया है। मैं उनकी जागरण बहुत जल्दी, परमेश्वर की कृपा हो तो उनकी सहायता से हो जाएगा। मैं नहीं करूँगा लेकिन परमेश्वर की कृपा हो तो। ऐसे बहुत सारे लोगों को हुआ है, आप लोगों को भी पता है। तो समाधि यही स्थिति है, कुछ होता नहीं है आने के बाद, बस उस शून्य में समा जाते हैं। तो खुद का भी बस होश नहीं रहता है कि मैं कौन हूँ, कहाँ बैठा